हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कारतूस चैप्टर के बारे में, जो कि पार्ट बी हिंदी का बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको आज हम लोग बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके हम लेखक की बात करें तो लेखक जो है हमारे हबीब तनवीर जी, ठीक है। इनका नाम हबीब तनवीर है, ठीक है। कारतूस पार्ट के लेखक का नाम हबीब तनवीर है, जिनका जन्म 1923 में हुआ और मरण 2009 में। मैं इस स्लाइड को एकदम धीरे से पढ़ाऊंगा, मतलब कहने का मतलब है कि एकदम समरी में पढ़ाऊंगा, इसलिए कि इस स्लाइड से बहुत ही कम सवाल आते हैं। हबीब तनवीर जी का अगर जन्म बोले तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्म हुआ था हबीब तनवीर जी का, ठीक है। इनको था कि एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और कुछ कुछ यहाँ पे इनको प्रमुख नाटक जो है इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है, देखिए, आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन। ये सब कुछ कुछ इसमें से सवाल नहीं आते हैं। हम सीधे एकदम कहानी पर जंप करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एकदम नए तरीके से। यह जो कहानी है उन दिनों को दर्शाता है जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भारत आए थे, और यहाँ पे व्यापारी के भेष में आए थे, और यहाँ पे हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाने लगे। फिर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हमारे भारत के लोग कैसे आ गए, उस बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो इस कहानी को आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जो कि यह एक कहानी जो है एकांकी के रूप में है। किस रूप में है? तो एकांकी आता है सवाल, ठीक है। यह कहानी कैसा है? तो एकांकी के रूप में है। ओके, तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सीधे। ओके, यह पाठ कारतूस नामक पाठ है, जो कि एक एकांकी है, एक नाटक की तरह आप लोग इसको लीजिएगा और एंजॉय करिएगा। अंत तक बने रहिएगा, सब समझ में आएगा। ये चैप्टर आपको एकदम हलवा लगने वाला है, ठीक है। अब बात करूं अगर इसके पात्र की, मतलब कैरेक्टर कौन कौन इसमें रहेंगे, तो कैरेक्टर की बात करें तो कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है, और सवार है, एक सवार भी है। याद रखेंगे, एक सवार भी है, ठीक है। अवधि 5 मिनट का यह वार्तालाप होता है। 5 मिनट का वार्तालाप होता है। सन 1999 का बात है, ठीक है। और रात्रि का समय है, मतलब रात का समय है। यह कौन सा समय है? रात का समय है। स्थान है गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। इंडिया के यूपी में पड़ने वाला गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज नामक एक कर्नल थे, अंग्रेज के ही, जो कि वहीं पे जंगल में कैंप लगाए हुए थे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे थे। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है, और चांद छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यह चांदनी रात थी, ठीक है, कि यह रोशनीदार रात थी, और कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट था जो कि बाहर बैठा कर रहा था। दोनों अंग्रेज हैं, यहाँ पे दोनों अंग्रेज हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में कर्नल, यहाँ पे कर्नल बोल रहा है, कर्नल जी बोल रहे हैं, ये कर्नल बोल रहा है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। क्या? जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। यह किसने बोला है? कर्नल ने, ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट जवाब में यह बोलता है, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले, सिपाही भी तंग आ गए हैं, लेकिन ये वजीर अली आदमी है या भूत, समझ में ही नहीं आता, हाथ ही नहीं लगता। क्या बोल रहे हैं? लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं ये वजीर अली आदमी है या भूत, कि जो है हाथ ही नहीं लगता। अब यहाँ पे एक नया नाम आता है, जिसका नाम है वजीर अली। यह एक जाबाज सैनिक था, जो कि इंडिया का था, मतलब कहने का मतलब हिंदुस्तान का था, जिसको आगे ये लोग पकड़ने का सोच रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे वजीर अली था कौन, क्या था, कैसे था, क्यों इसके पीछे ये लोग कर्नल और लेफ्टिनेंट और उसके सिपाही पड़े हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पे बताया गया है कि हफ्तों हो गए, 7 दिन से यह लोग डेरा जमाए जमाए बैठे हैं, ठीक है। लेकिन वजीर अली है कि हाथ ही नहीं लगता। कर्नल इसके रिप्लाई में यह बोलता है कि उसके अफसाने सुन। अफसाने का मतलब क्या होता है? अफसाने का मतलब कहानी। अफसाने का मतलब होता है कहानी। उसके कहानी को सुन, मतलब अफसाने को सुन, रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। एक रॉबिन हुड भी था उसके जैसा ही, वजीर अली के जैसा ही जाबाज आदमी, जो कि उसका कारनामा कर्नल को याद आ जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। किसके दिल में नफरत है? तो वजीर अली के दिल में किस कदर नफरत है, यह बात कौन बोल रहा है? कर्नल बोल रहे हैं, ठीक है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वह अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तरकीबन कामयाब हो गया था, ठीक है। यहाँ पे कर्नल बोल रहा है कि कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। ये वजीर अली को यह बोल रहा है कि वह 5 महीने हुकूमत की होगी, शायद राजा रहा होगा, मगर इस 5 महीने में वो अवध, ओके। वह अभी बताया है यहाँ पे कि वजीर अली जो है वह अवध का राजा था। अवध का राजा था, जिस अवध का राजा इसको कौन बनाया था? कर्नल, मतलब अंग्रेजों ने ही उसको अवध का राजा बनाया था, ठीक है। और उस अंग्रेज से ही मतलब मुठभेड़ कर चुका था ये, और वह अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में, अंग्रेजी असर से हटाने में, अवध को अंग्रेजी असर से हटा दिया था एकदम 5 महीने में। कौन? वजीर अली, ठीक है। अब लेफ्टिनेंट इसके उत्तर में ये कहता है, देखिए, कर्नल कॉलेज, ये सआदत अली कौन है? वह पूछता है ये सआदत अली कौन है? तो आसिफुद्दौला का भाई है, ठीक है। वजीर अली और उसका दुश्मन है, ठीक है। अब आसिफुद्दौला की बात करूं, अगर मैं आसिफुद्दौला की बात करूं तो यह कौन थे? आसिफुद्दौला जो थे वजीर अली के पिताजी थे, वजीर अली के पिताजी थे। और वह वह जो थे आसिफुद्दौला वजीर अली के मतलब क्या थे? तो पिताजी थे। और जो ये आसिफुद्दौला का भाई है सआदत अली, याद रखेंगे, आसिफुद्दौला वजीर अली के पिता हैं और सआदत अली उसके भाई। तो सआदत अली का दुश्मन कौन हुआ? आसिफुद्दौला, और वजीर अली दोनों ही दुश्मन है उसके। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है। असल में बात यह था कि वह आसिफुद्दौला का कोई भी संतान नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वजीर अली के पैदाइश, मतलब जब वजीर अली पैदा हुआ तो क्या हुआ कि सआदत अली ने अपने मौत को ख्याल किया। जब वजीर अली पैदा हुआ तब सआदत अली को यह लगने लगा कि उसका मौत नजदीक है, ठीक है। तब लेफ्टिनेंट क्या कहता है वो देखे, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने से क्या मसलेहत थी, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी। फायदा, मसलेहत मतलब फायदा समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यह कर्नल से पूछ रहा है कि क्या फायदा था अवध के तख्त पर बैठाने से। तो इससे यह पता चल रहा है कि जो हमारा वजीर अली है उसका मतलब अवध से छीन चुका है राज्य, ठीक है, और उसको सआदत अली को दे दिया है अंग्रेजों ने, ठीक है। कर्नल बोलता है सआदत अली हमारा दोस्त है, सआदत अली हमारा दोस्त है और उसे बहुत ऐश पसंद है, मतलब ऐशो आराम का आदमी है वह एकदम, उसको मतलब ऐशो चाहिए, आराम चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें उसकी आधी मुमलिकत दे दी, मतलब कहा जा रहा है कि इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत मतलब क्या होता है? जायदाद या फिर दौलत दे दी है। ये जो कर्नल बोल रहे हैं कि हमने अपनी आधा जायदाद उसको दे दिया है और 10 लाख रुपया नगद दिया है। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो है 1799 का बात है, और 1799 में
कितना मतलब 10 लाख का कितना वैल्यू होगा ये आप समझ पा रहे होंगे। तो उतना वैल्यू वाला रुपया 10 लाख जो कि सआदत अली को दिया गया था, अब वो भी मजे करता है और हम भी। वो क्यों दिया गया था? दोनों में से किसी को भी मार देने के लिए। आसिफुद्दौला और उसके बेटे वजीर अली दोनों मिल चुके थे, इसीलिए उसमें से एक को खत्म करना जरूरी था। और कहा जाता है कि घर लूटता है तो वही वाला हालत है, ठीक है। सआदत अली उसका भाई था और वह मतलब मारने का सोच रहा था और खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। अब लेफ्टिनेंट ने बोला यहाँ पे, ये देखो, सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर आक्रमण हमला करने का दावत दे रहे हैं। दावत मतलब आमंत्रण दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान के बादशाह की अगर मैं बात करूं तो शाह जमा जो है अफगानिस्तान के बादशाह, उनको क्या कर रहे हैं, वजीर अली क्या कर रहे हैं कि दावत दे रहे हैं, क्या आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आओ और आक्रमण करो भारत पर। ये देशद्रोह वाला बात नहीं है, वो इसलिए बुला रहे हैं कि अफगानिस्तान के बादशाह अकेले तो कुछ नहीं कर सकते अंग्रेजों को भगाने में, इसीलिए यहाँ पे अफगानों का हेल्प लिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो कर्नल बोलता है इसके उत्तर में, और यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट बोला कि वजीर अली जो कि अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को आमंत्रण दे रहे भारत पर हमला करने के लिए। कर्नल पूछता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में कौन दिया था? तो टीपू सुल्तान ने दिया था। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपका बन जाता है। बोला जाता है कि अफगानिस्तान को सबसे पहले हमले का दावत टीपू सुल्तान ने दिया था, फिर वजीर अली ने भी उसे बुलाया, वजीर अली ने बुलाया था, ठीक है। उसके बाद शमसुद्दौला, 1 नंबर में टीपू सुल्तान, दूसरे पर वजीर अली और तीसरे पर शमसुद्दौला, यह इन्होंने बुलाया था। अब पूछ रहा है कि लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि कौन है शमसुद्दौला, शमसुद्दौला कौन है? तो कर्नल बोलता है जवाब में कि नवाब बंगाल का निबस्ती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब बंगाल के नवाब का यह भाई लगता है शमसुद्दौला। यह बात किसने कही? कर्नल ने कही है, ठीक है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। यहाँ से भी एक सवाल आता है, किसने बोला कि हिंदुस्तान में लहर की दौड़ गई है मतलब कंपनी के खिलाफ? तो ये लेफ्टिनेंट ने बोला है, ठीक है। फिर आगे कर्नल बोलता है, फिर आगे कर्नल बोलता है जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धड़े के धड़े रह जाएंगे, ठीक है। और कंपनी कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों खो बैठेगी। देखो भाई, सबसे पहले तो कंपनी जो है कौन चलाया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने, और लॉर्ड क्लाइव ने चलाया तो उन्होंने सब क्या किया, उसको कब्जा किया इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को। तब अभी कौन राज कर रहा है? अभी लॉर्ड वेल्जली है। लॉर्ड वेल्जली जो है जनरल के तौर पे है, तो वह सब अपने हाथों से खो बैठेंगे, ठीक है। ओके। वजीर, देखो लेफ्टिनेंट क्या बोलता है, वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। इससे भी एक सवाल आता है कि किसने बोला था वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है? लेफ्टिनेंट ने बोला था, ठीक है। हमें किसी न किसी तरह से इस शख्स को गिरफ्तार करना ही होगा, ठीक है। यह बात कौन बोल रहा है? तो लेफ्टिनेंट बोल रहा है। फिर कर्नल बोला पूरी एक फौज उसका पीछा कर रही है, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। इन्हीं जंगलों में फिर भी इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी
मगर ये दमखम है। ये देखो, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है। यह कौन बोल रहा है? कर्नल बोल रहा है, ठीक है, यह कर्नल बोल रहा है। अब जब कर्नल ये बोल रहा है कि मुट्ठी भर आदमी है लेकिन यह दमखम है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितना जाबाज है यह आदमी, वजीर अली, ठीक है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। लेफ्टिनेंट यहाँ पे यह बोल रहा है कि वह कितना बहादुर आदमी है। फिर कर्नल जवाब देते हुए बोलता है कि बहादुर न होता यूं ही कंपनी के वकील को कत्ल। तो यहाँ इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि जो है वजीर अली ने वकील को भी कत्ल कर डाला है, ठीक है। लेफ्टिनेंट बोलता है ये कत्ल का क्या किस्सा है? फिर कर्नल बोलता है कि किस्सा क्या हुआ था, उसके पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे तबादला कलकत्ता में कर दिया था, ठीक है। जो है उसका तबादला बनारस से फिर कोलकाता में कर दिया था। वकील जो वजीर अली है कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की, लेकिन क्या हुआ, इस शिकायत की परवाह किए बिना उल्टा बहाला बुरा कहा उसको। तो वजीर अली के दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट के भरा था। उन्होंने खंजर लिया और वकील का काम तमाम कर दिया। यहाँ इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया गया। पहले वह मगध में था, सॉरी अवध में था, फिर उसको बनारस पहुंचा दिया गया। 3 लाख रुपया दिया गया सालाना मुकर्रर के रूप में और कुछ महीने बाद उसको गवर्नर जनरल ने कोलकाता पहुंचा दिया, ठीक है। इससे परेशान होकर वह क्या हुआ कि वह वकील के पास जाता है जो कि कंपनी का वकील था और उसे शिकायत करता है, लेकिन उसकी शिकायत को नहीं सुना जाता है। इस बात से वह तो एक पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत उसको कूट कूट के भरा था और बाद में वकील ऐसा किया तो खंजर लेकर वकील का काम तमाम वही कर दिया गया, ठीक है। लेफ्टिनेंट, और भाग गया कर्नल अपने जानी सारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। और यह कह रहे कि कुछ लोग थे उसके साथ, वजीर अली के साथ, और उसके साथ आजमगढ़ की तरफ भागा है। आजमगढ़ के हुकुमरा, आजमगढ़ के हुकुमरा का मतलब क्या होता है? राजा। आजमगढ़ के शासक जो हैं उन लोगों को हिफाजत से घाघरा पहुंचा दिया। अब वे काड़वा के इन जंगलों में कई सालों से भटक रहे हैं। ऐसा खबर है कि वह इस जंगल में भटक रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर जो है लेफ्टिनेंट पूछता है मगर वजीर अली का मकसद क्या है? स्कीम पूछता है वह कि उसका स्कीम क्या है। स्कीम माने तो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो है मकसद क्या है। तो कर्नल बोलता है स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। उसका स्कीम यही है कि वह किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे, ठीक है। यही स्कीम है। स्कीम बोले तो 3 है। उसका नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार कर रहा है और देखो अपने ताकत को बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करे और अंग्रेजों को एकदम निकाल दे हिंदुस्तान से। ये स्कीम है उसका। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि वह पहुंच गया हो। उसके उत्तर में यह बोलते हैं कर्नल हमारी फौजों और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। अब एक सिपाही जो कि अंग्रेजों के खेमे से था वह तेजी से दाखिला होता आता है और कर्नल उठ जाता है और बोलता है क्या बात है,
घोड़ा जो है, घोड़ा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो वह सिपाही के लिए। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, यह बात बोला। गर्द मतलब धूल, ठीक है। दूर से धूल उठती दिखाई दे रही है, यह बात किसने बोला, तो सिपाही ने। किससे बोला, तो कर्नल से। कर्नल बोल रहा है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जाता है और खिड़की के पास देखता है। तब वह खिड़की के पास बोल रहा है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ये देखो, यह बोलता है कौन, लेफ्टिनेंट बोलता है कि गर्द तो इतना उड़ रहा है, धूल तो इतना उड़ रहा है, लग रहा है कि कुछ काफिला चला आ रहा है, लेकिन मुझे तो एक ही सवार दिख रहा है, मतलब सवार दिख रहा है। अब कर्नल बोलता है खिड़की पास जाकर, हाँ एक ही सवार तो है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, घोड़ा पर बैठा एक सवार आ रहा था, ठीक है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरह आता महसूस हो रहा है, ठीक है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि हमारी तरफ ही आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कैसे बुलाता है, ताली बजाकर। सिपाही आता है और सिपाहियों से कह दो कि इस सवार पर नजर रखे और किस तरफ जा रहा है यह भी बताए, ठीक है। सिपाही फिर से सलाम करता है और चला जाता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से इधर आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। कोई सवार होता है जो कि उसके पास आकर, कैंप के पास आके रुक जाता है। सवार बोलता है मुझे कर्नल से मिलना है। किससे बोलता है, तो सिपाही से बोलता है। घोड़ा चिल्लाकर बोलता है बहुत खूब। सवार, सी मतलब हाँ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। घोड़ा बोलता है अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। फिर कर्नल बोलता है भेज दो। क्या करो, भेज दो। लेफ्टिनेंट बोलता है वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, ठीक है। यह बात लेफ्टिनेंट बोलता है। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है, ठीक है। वो लेफ्टिनेंट को बोलता है कि खामोश रहने के लिए। सिपाही के साथ सवार आता है। सवार बोलता है, आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। तन्हाई मतलब क्या होता है कि अकेला अकेला। कहने का मतलब सवार अकेले में बात करना चाहता है। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, हमें अकेले में बात करना है और दीवारों के होते हैं, ऐसा कुछ बोला। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है और वह दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तनहा रह जाता है, अकेला रह जाता है, जरा कुछ वक्त के बाद चारों ओर देखकर सवार कहता है, चारों ओर देख लिया, फिर सवार कहता है, सवार कहता है अपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। बोलता है कर्नल से आपने इस जगह पर क्यों खेमा डाला हुआ है। कर्नल बोलता है कंपनी का हुक्म है जी, वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए ये खेमा डाला है। अब सवार बोलता है लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या मायने, मतलब इतना आर्मी जवान लिए हुए क्या मतलब है इसका, ठीक है। कर्नल बोलता है गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए, ठीक है। फिर बोलता है सवार वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। बोलता है कि वजीर अली का जो है गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। कर्नल बोलता है, फिर कर्नल बोलता है क्यों, गिरफ्तारी मुश्किल क्यों है भाई। तो सवार बोलता है वो एक जाबाज सिपाही है। सवार बोलता है कि वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं, यह बात सवार से बोला गया। तो सवार बोलता है चंद कारतूस, कुछ कारतूस चाहिए। अब कारतूस क्या होता है, तो कारतूस होता है जो गोली में भरा जाता है, ठीक है। पहले के जमाने में कारतूस भरा जाता था, ठीक है। जो सवार है वह कुछ रूस मांगता है। कर्नल बोलता है किस लिए, तो सवार बोलता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार बोलता है कि वजीर अली को मुझे गिरफ्तार करना है इसलिए चाहिए, ठीक है। तो कर्नल बोलता है ये लो 10 कारतूस।
वो तो चंद कुछ ही मांगा था लेकिन ये दे दिया। ये लो 10 कारतूस। ये देखिए यहाँ पर जो है कर्नल इसको कारतूस दे रहा है, 10 कारतूस दिया गया। फिर देखिए यहाँ देखिए सवार मुस्कुराते हुए बोलता है शुक्रिया शुक्रिया। अब कर्नल पूछता है कि आपका नाम, आपका नाम। तो फिर सवार बोलता है मेरा नाम है वजीर अली। समझ में आ रहा है आपको कुछ? आपने मुझे कारतूस दी, इसके लिए आपकी जान बख्शी जा रही है, बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों की शोर सुनाई देती है और कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है, बोलता है कौन था? तब फिर लेफ्टिनेंट बोलता है कौन था? फिर कर्नल दबी आवाज में बोलता है कि एक जाबाज सिपाही। तो आपने इस कहानी में देखा कि कैसे वजीर अली ने दुश्मन के डेरे से खुद जाकर उसका ही कारतूस लेकर उसके ही खिलाफ बोलकर चला जाता है। तो ऐसे थे हमारे वजीर अली। ये आपको इस कहानी से आपको पता लग गया होगा। अगले ही वीडियो में हम इसका PYQ लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दें कि मुझे वह चाहिए। और उसको आने के लिए आपको पता कैसे चलेगा? तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।